हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो आइए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट करा है और आने वाले दिनों में मार्केट में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सबसे पहले आज हम डे का हाई और लो मार्क कर लेते हैं एक बार समझने के लिए। आज मार्केट ओपन होने के साथ ही एक अच्छा शार्प सेलिंग हमने को देखने को मिला है। तो कहीं न कहीं मार्केट का जो आज इंट्राडे हाई है दैट इज़ 24,666 और मार्केट ने एक जो लो लगा रखा है व्हिच इज़ 24,430। इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम आने वाले दिन में या फिर कल के लिए डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कल की वीडियो में बहुत ही क्लियर कट शब्दों में बताया था कि मार्केट अगर हायर लेवल्स पर ओपन होता है और अगर फर्स्ट सेलिंग स्विंग ही बनाता हुआ नीचे आ जाता है और मार्केट अगर लोअर हाइस के साथ हमको कोई कंफर्मेशन देता है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट लोअर लेवल पे फॉल कर सकता है, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग था वन डे टाइम फ्रेम में। मार्केट पिछले 7 दिनों से हायर लेवल्स पे मूव करने की कोशिश कर रहा था। कहीं पे भी स्ट्रेंथ वाली क्लोजिंग या फिर कोई बहुत बुलिश मोमेंटम नहीं देखने को मिला। हालाँकि मार्केट मूव कर रहा था ऊपर की तरफ ही, बट कहीं न कहीं एक बाइंग में स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल पा रही थी। इसलिए बहुत ही ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस था कि एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है और मार्केट डेफिनिटली एक सेलिंग स्विंग क्रिएट कर सकता है, एक सेलिंग साइड का मोमेंटम दे सकता है। तो अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी और आप लोगों को पता होगा कि मैंने क्या बताया था, तो आप लोग बहुत ही ईज़िली इस मोमेंट को कैप्चर कर सकते थे और काफ़ी अच्छा एक पैसा बना सकते थे। क्योंकि मोमेंटम अगर आप देखेंगे 570, 80 से लेके और मार्केट ने लो लगाया है 430, 40, तो कहीं न कहीं 150 पॉइंट का एक मोमेंटम था। और मैंने कल भी बताया था कि ऐसे सिचुएशंस में हम कभी भी बाइंग करने की कोशिश नहीं करेंगे, विल ऑलवेज़ ट्राई टू गो फॉर अ सेलिंग साइड, क्योंकि हमको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे यहाँ पे, तो ये बहुत ही एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, जहाँ पे आप इज़िली 1:3, 4, 5 कैप्चर कर सकते हैं और आप ट्रेल भी कर सकते थे। डेफ़िनिटली आपके पास ऑप्शन था, क्योंकि मार्केट में कहीं पर भी बुलिश साइन देखने को नहीं मिला है टिल द एंड, कि कहीं से भी कोई रिवर्सल का साइन या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो मार्केट बहुत ही सिंपल था आज के दिन। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छा ट्रेड कैप्चर किया होगा और अच्छा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करी होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो क्योंकि एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग था जैसे कि कल डिस्कस किया गया था, तो आज भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कल के लिए कि मार्केट इस रिट्रेसमेंट को कंटिन्यू कर सकता है। अब वो कंटिन्यू कैसे करेगा हम समझते हैं। सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं आज का हाई और लो व्हिच इज़ 24,670 के आसपास और नीचे 24,420 30 के आसपास। तो मार्केट में एक जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है 24,600। अब ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल क्यों है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि मंडे के दिन जब मार्केट गैप अप ओपन होने के साथ मूव करने की कोशिश कर रहा था हायर एंड्स पे, तो मार्केट में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, बट कहीं न कहीं इसी लेवल्स का ब्रेकडाउन देते हुए मार्केट फर्दर नीचे मूव कर गया है। तो अभी पिछले 2 दिनों को देखते हुए ये एक इम्पोर्टेंट ज़ोन बन चुका है। तो कहीं न कहीं जब भी मार्केट इस लेवल के आस-पास आने की कोशिश करेगा, तो हमको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि हमें एक सेलिंग साइड की पोज़ीशंस प्लान करने का अच्छा मौका मिल सकता है इन जगहों पे। तो हम कोशिश करेंगे कि 24,600 के आस-पास अगर मार्केट मिले, तो हम डेफ़िनेटली एक सेलिंग साइड का पोजीशन प्लान करें। अब जो पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं कल के लिए वो क्या-क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल हम सेलिंग साइड का ही एक मेजर ओवरव्यू रखेंगे, क्योंकि उस चीज़ की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो कहीं न कहीं मार्केट फ्लैट गैप अप या गैप डाउन खुलता है और खुलने के साथ ही हमको एक हायर स्विंग या फिर एक बाइंग स्विंग देखने को मिलता है और मार्केट अगर हायर लेवल्स पे मूव करने की कोशिश करता है, तो हमको डेफ़िनेटली अभी के लिए बाइंग ट्रेड्स अवॉइड करनी है और हमें कोशिश करनी है कि हम हायर लेवल्स पे कहीं पर वीकनेस स्पॉट कर पाएँ और उस वीकनेस को देखते हुए ही हम वहाँ पे सेलिंग ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और जितना ये हायर लेवल पे हमको मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा 24,600, जितना इस लेवल के आस-पास हमको वीकनेस मिलेगा, उतना ही बहुत ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए एक सेलिंग ट्रेंड को कैप्चर करना। अगेन बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमको देखने को मिल सकता है। ये फर्स्ट सिनेरियो है जिसकी कल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है अगर मार्केट हमको कल बाइंग स्विंग दे देता है तो। नाउ इसके अलावा सेलिंग का और कोई भी सिनेरियो अभी क्रिएट नहीं होने वाला है, क्योंकि सेलिंग अगर होनी है वापस, अगर इसको फॉलो थ्रू करना है, इस कैंडल के बाद एक और नेगेटिव कैंडल हमको चाहिए, तो उसके लिए हमको हायर लेवल्स पर ही सेल करना पड़ेगा। सेकंड जो सिनेरियो हम
माइंड में रखते हुए चलेंगे, दैट विल बी फॉर बाइंग। और बाइंग के लिए हमारे पास एक ही सिनेरियो है, बाइंग के लिए भी एक ही सिनेरियो है, सेलिंग के लिए भी एक सिनेरियो है। सो जो बाइंग का सिनेरियो रहेगा वो ये रहेगा कि मार्केट हमको ओपनिंग के साथ ही फ्लैट गैप अप या गैप डाउन कैसे भी करके अगर हमको फर्स्ट एक सेलिंग स्विंग दे देता है और मार्केट लोअर लेवल्स पे मूव करने की कोशिश करता है, तो हमको यहाँ पर वीकनेस देखनी होगी सेलर्स के लिए। क्योंकि जहाँ पर अगर सेलर्स आफ्टर ब्रेकडाउन या आफ्टर सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद भी अगर लोअर लेवल्स पे मूव नहीं कर पाएंगे, तो हमको देखना होगा कि क्या मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक कर रहा है। और अगर ऐसा हमको देखने को मिलेगा तो हम डेफिनेटली एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट पे एक बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमको एक इंट्राडे हाई या फिर 24,600 के आसपास के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए कल के ट्रेड्स प्लान करेंगे, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। और ओपन या क्लोज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अभी भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं, क्योंकि ये जो ऑक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इससे क्लैरिटी अभी तक किसी को भी ज़्यादा नहीं है। तो लोग बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि लास्ट के टाइम पे जो कैंडल्स क्रिएट हो रही है उसके बाद भी क्लोजिंग में या ओपनिंग में कोई मेजर फर्क हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज भी मार्केट कहीं न कहीं गैप डाउन ही ओपन हुआ है, कल की जो लास्ट मिनट कैंडल क्लोजिंग थी उसके बाद भी। तो आज भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है, बट देखते हैं कल मार्केट कैसे ओपन करता है, और उसी को देखते हुए हम ट्रेड्स प्लान करने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया और आपको हेल्प हो रही है इससे, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।